आपको नहीं पता, अनप्रिडिक्टेबल है भाई ये। कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको नहीं करनी है, वो टोटली रिवीजन का गेम है। अगर आपने रिवीजन नहीं करा तो वो किसी काम का नहीं है, क्योंकि इट इज द हाई टाइम। प्रॉपर मैंने एक नोट फॉर्म में इस पे अभी, जब आपको एक्चुअली में पता होना चाहिए कि जीए एज अ सब्जेक्ट आप किस तरीके से स्ट्रॉन्ग करने वाले, जो हमें डेफिनेटली स्किप करनी। तो जो जीए है एज अ सब्जेक्ट वो इन टू पार्ट्स में डिवाइडेड है। 45 टू 50 वीडियोस में पूरा जीए कवर हो जाता है। हम डेली करंट अफेयर्स देखते हैं और डेली करंट अफेयर्स से नोट्स बनाते हैं। रिटेन ही नहीं कर पाते हो चीजें। आपने अपनी 2-3 नोटबुक्स भर डाली, आप मेरे को जेन्युइनली बताओ, क्या वो सारी नोटबुक्स जो है आप प्रॉपर रिवाइज कर पाओगे? अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो डेली नोट्स मत बनाना, वीडियो लेक्चर करना चाहिए या फिर पीडीएफ के थ्रू करना। तो वो वीडियो मैक्सिमम 1.5 आवर की होनी चाहिए। ये वो चीजें एज अ बिगिनर जब आप करंट अफेयर्स कर रहे हो, तो वो एक एस्पिरेंट जिसके पास ऑलरेडी क्वांट्स पढ़ने के लिए, रीजनिंग पढ़ने के लिए, इंग्लिश पढ़ने के लिए, आप मुझे बताओ क्या उसके पास इतना टाइम है कि वो तीन आपको जो भी सोर्स पकड़ना है, एक सिंगल सोर्स पकड़ो और आग लगा दो। 15 से 20 मिनट कवर करो, आप क्विजेस लगाओ डेली। मंथली पीडीएफ बहुत हेक्टिक हो जाती है, बहुत बल्कि हो जाती है। करंट अफेयर्स हमें कितने मंथ्स के करने चाहिए कि अगर आप एसबीआई और आईबीपीएस टारगेट कर रहे हो? अगर आपने ये सोचा कि मैं जीए में 50 आउट ऑफ 50 कर ले जाऊंगा, थंबनेल को देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज का जो टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है कि जीए एज अ सब्जेक्ट और करंट अफेयर्स को किस तरीके से स्ट्रॉन्ग करा जाए, और क्या क्या फ्लॉज हैं, और क्या क्या चीजें हैं जो हमें एज अ एस्पिरेंट, एज अ बिगनर हमें स्किप करनी चाहिए, और कौन कौन सी चीजें हैं जिनको हमें डेफिनेटली करना चाहिए। वो सारी चीजें प्रॉपर मैंने एक नोट फॉर्म में इस पे अभी सब चीजें लिख ली हैं। तो इन्हीं के बारे में हम लोग बात करेंगे, क्योंकि इट इज द हाई टाइम जब आपको एक्चुअली में पता होना चाहिए कि जीए एज अ सब्जेक्ट आप किस तरीके से स्ट्रॉन्ग करने वाले हो। एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन आ चुका है, आईबीपीएस पीओ का भी नोटिफिकेशन आ चुका है। प्रीलिम्स 1 महीने में हो जाएगा, देन मेंस आपके पास ऑलमोस्ट अगर बात करीजिए तो 2 महीने होंगे या 2.5 महीने हो सकते हैं आपका मेंस लिखने के लिए। तो इतने बीच में जीए को एज अ सब्जेक्ट कैसे स्ट्रॉन्ग करा जाए, करंट अफेयर्स को किस तरीके से हम टैकल कर सकते हैं, और क्या क्या चीजें हैं जो हमें डेफिनेटली स्किप करनी चाहिए, इन सारी चीजों के बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो अगर तुम लोग चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे बैंकिंग से रिलेटेड और अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम से रिलेटेड ट्रिक्स, टिप्स और जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वो सारी चीज़ें मैं शेयर करता रहता हूँ। इसी के साथ वीडियो को लैंडस्केप मोड में कर लो और वीडियो को कर लो लाइक, और चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहली बात ये समझते हैं कि एक्चुअली जीए है क्या। जीए एज अ सब्जेक्ट अगर बैंकिंग में आता है तो है क्या। देखो, जीए जनरल अवेयरनेस, जिसमें आपकी दोनों चीज़ें आती हैं, करंट अफेयर्स और बैंकिंग अवेयरनेस। बैंकिंग अवेयरनेस होता है बैंकिंग से रिलेटेड पूरी हिस्ट्री की, लाइक बैंकिंग स्टार्ट कैसे हुई थी, फिर बैंकिंग में क्या क्या चीज़ें होती हैं, सारी चीज़ें बैंकिंग अवेयरनेस में कराई जाती हैं। देन उसके बाद आता है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स हम सब जानते हैं कि क्या होता है। तो जो जीए है एज अ सब्जेक्ट वो इन टू पार्ट्स में डिवाइडेड है। अब यहाँ पर सबसे जो मेन बात आती है वो ये आती है कि जब भी आप जीए स्टार्ट करते हो तो सबसे पहली चीज जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए आपकी, आपका बैंकिंग अवेयरनेस कंप्लीट करना। बैंकिंग अवेयरनेस काफी फ्री सोर्सेज यूट्यूब पर भी हैं और पेड में भी हैं। बैंकिंग अवेयरनेस कभी चेंज होता नहीं है, स्टैटिक फैक्ट्स हैं जो चेंज हो जाते हैं, जिनका अगर आप करंट अफेयर्स कर रहे हो तो आपको ध्यान होगा, बस उससे ज़्यादा और चेंज नहीं होता। इसके नोट्स जो है वो भी मैंने अपने टेलीग्राम पे शेयर करे हुए हैं, तो वहाँ से ऑलमोस्ट 45 टू 50 वीडियोस में पूरा जीए कवर हो जाता है, पूरा बैंकिंग अवेयरनेस कवर हो जाता है। बस इतना ही है, इससे ज़्यादा है नहीं। बैंकिंग अवेयरनेस मैं करने के लिए क्यों बोल रहा हूँ कि बैंकिंग अवेयरनेस आपको करना ही पड़ेगा, करंट अफेयर्स करो उससे पहले या फिर करंट अफेयर्स के साथ साथ। रीजन ये है क्योंकि करंट अफेयर्स टोटल आपका बैंकिंग अवेयरनेस के ऊपर ही डिपेंड है। एक्चुअली जब आप करंट अफेयर्स में स्टैटिक फैक्ट्स पढ़ोगे, जब आप बैंकिंग के बारे में पढ़ोगे, तो जब तक आपका बैंकिंग अवेयरनेस कंप्लीट नहीं होगा, जब तक आपका वो बेस, वो ग्राउंड कंप्लीट नहीं होगा, तो आपको ना वहाँ पे चीजें इतने अच्छे से समझ नहीं आएंगी। मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल समझ में नहीं आएंगी, समझ में आएंगी, बट इतने अच्छे तरीके से समझ नहीं आएंगी। इसलिए सबसे पहली चीज है कि आपको बैंकिंग अवेयरनेस कंप्लीट करना, देन उसके बाद करंट अफेयर्स। अब करंट अफेयर्स में मैं बताता हूँ आपको कि कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको नहीं करनी है, ठीक है। आपको कभी भी डेली करंट अफेयर्स के नोट्स नहीं बनाने हैं। हाँ, ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है बट सच्चाई है। एक्चुअली क्या होता है, मैं एज अ एस्पिरेंट आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि हमें ना लिखने में बहुत मज़ा आता है। मतलब स्टार्टिंग से हैबिट होती है ना कि बस कोई ऐसा काम हो जिसमें दिमाग ना मारना पड़े, जिसमें रट्टा ना मारना पड़े, रिवीजन ना करना पड़े, बस लिखते जाओ, देख के लिखते जाओ, लिखते जाओ। तो हमें बड़ा अच्छा लगता है कि यार नोट्स बना लेते हैं, और हम वही करते हैं, हम डेली करंट अफेयर्स देखते हैं और डेली करंट अफेयर्स के नोट्स बनाते हैं। स्टार्टिंग में वो चीज़ अच्छी लगती है, बट जैसे जैसे आप प्रीलिम्स लिखने बैठते हो, फिर आप मेंस की तरफ बढ़ते हो, तो फिर क्या होता है कि एक बर्डन फील होने लगता है, और वो बर्डन फिर कभी निकलता नहीं है। वो बर्डन इतना हैवी हो जाता है कि भाई आप रिटेन ही नहीं कर पाते हो चीजें। आप सोचो, जैसे आप डेली करंट अफेयर्स लिख रहे हो, आपने अपनी 2-3 नोटबुक्स भर डाली, आप मेरे को जेन्युइनली बताओ, क्या वो सारी नोटबुक्स जो है आप प्रॉपर रिवाइज कर पाओगे? क्योंकि देखो, इतना तो आप भी समझते हो कि जो करंट अफेयर्स जो है वो टोटली रिवीजन का गेम है। अगर आपने रिवीजन नहीं करा तो वो किसी काम का नहीं है। लिखने को तो आप भरते रहो, क्या होगा? कुछ कुछ बदलेगा थोड़ी। जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे तो वो किताबों में, कॉपियों में पड़ा रहेगा बस, और उसका कोई यूज़ तो होगा नहीं। सबसे पहली चीज़ एज अ बिगनर, और अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो डेली नोट्स मत बनाना, कभी मत बनाना। पीडीएफ अवेलेबल होती है, हर एक सेगमेंट की पीडीएफ आपको मिलती है, तो डेली करंट अफेयर्स के नोट्स बनाने की नीड नहीं है।
ठीक है। अब सेकंड पॉइंट जो मैंने लिखा है वो मैं देख लूँ तब आपको बताता हूँ। हाँ, वीडियोस। काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि वीडियो लेक्चर करना चाहिए या फिर पीडीएफ्स के थ्रू करना चाहिए। मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूंगा आपको वीडियो लेक्चर डेफिनेटली करना चाहिए, क्योंकि एज अ बिगनर आप जब घुस रहे हो और आपको पता ही नहीं है कि भाई मैं करंट अफेयर्स में होता क्या है, कैसे करना है, तो आपको एक टीचर की गाइडेंस तो चाहिए। आपको वीडियोस तो करनी पड़ेंगी, बट वीडियोस करने के साथ साथ मैं आपको बोलूंगा कि डेली करंट अफेयर्स की अगर आप वीडियोस करते हो तो वो वीडियो मैक्सिमम 1.5 आवर की होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। 2-2 3-3 घंटे की वीडियोस नहीं। उससे क्या होता है, उससे आपका बहुत टाइम वेस्ट होता है और आप उसी में लगे रह जाते हो। तो वीडियोस करनी चाहिए, बट ज़्यादा से ज़्यादा 1 या फिर 1.5 घंटे की, बस उससे ज़्यादा नहीं। इतना आप करके चलो। डेली नोट्स मत बनाओ। जो वीडियो देखते हो उसमें ऑलमोस्ट 15 से 20 न्यूज़ होंगी, बस उनका रिवीजन करो। जितना हो सकता है उतना रिवीजन करो। ये वो चीज़ें हैं एज अ बिगिनर जब आप करंट अफेयर्स कर रहे हो तो वो। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अभी जिस आप स्टेज पे बैठे हो तो इसके बाद आपको करंट अफेयर्स कैसे करना है, टेंशन मत लो, क्योंकि प्रॉपर करंट अफेयर्स के ऊपर ये वीडियो रहेगा तो सारी चीज़ें कवर कर दूंगा। बार बार वीडियोस का टेंशन नहीं रहेगा। तो ये तो हो गया वीडियोस की बात कि वीडियोस देखनी चाहिए, हाँ डेफिनेटली देखनी चाहिए। इसी के साथ मुझे एक छोटी सी चीज़ इंट्रोड्यूस करनी है, वो है आपका स्मार्ट कीड़ा पे अभी बैंक सिलेक्शन कार्निवल्स ऑफर चल रहा है, जिसमें कि 25% ऑफ है और आप कोड यूज़ कर सकते हो फीस 25। अगर आप ये कोड यूज़ करते हो तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा आपके बैचेस पर, आपके पीडीएफ कोर्स पर। और इसकी वैलिडिटी 10 जुलाई रात 12 बजे तक है। तो जितना हो सकता है आप मैक्सिमम कोशिश करो कि आप करंट अफेयर्स के लिए और आप सीए मॉक ड्रिल और आपका टेस्ट सीरीज और जो भी आपको बैच परचेज करना है वो आप ये कूपन कोड फीस 25 लगा के 25% ऑफ पे परचेज कर सकते हो। इसी के साथ अब जो थर्ड पॉइंट आता है जो आपको स्किप करना है वो ये है कि 3 से 4 सोर्सेज को यूज करना। हाँ, मैंने बहुत ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्शंस देखी है इस चीज़ में। सब बोलते हैं कि आपको अलग अलग पीडीएफ से करना चाहिए, ज़्यादा न्यूज़ होती है। आप एक बात समझो, देखो मैं आपको बहुत बहुत ही प्रैक्टिकल बताता हूँ। एक बहुत ही छोटी सी बात है। एक एस्पिरेंट जिसके पास ऑलरेडी क्वांट्स पढ़ने के लिए, रीजनिंग पढ़ने के लिए, इंग्लिश पढ़ने के लिए, आप मुझे बताओ क्या उसके पास इतना टाइम है कि वो 3-3 अलग अलग सोर्सेज से पीडीएफ रिवाइज करेगा और उसके बाद फिर उसको रिटेन भी कर पाएगा? मतलब एज अ एस्पिरेंट मैं तो नहीं कर सकता कभी। और इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आपको जो भी सोर्स पकड़ना है एक सिंगल सोर्स पकड़ो और आग लगा दो। और सिंगल सोर्स में मैं आपको बोलूँगा कि सीए का मॉक ड्रिल है और स्मार्ट कीड़ा की जो पीडीएफ है उनको उठाओ, करो वहाँ से बढ़िया से। एक है इनफ है, उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर इतना लेके चलोगे रिटेन ज़्यादा कर पाओगे और जितना रिटेन कर पाओगे उतना अच्छा परफॉर्मेंस दे पाओगे। और 4-4 5-5 पीडीएफ अलग अलग उठाओगे तो क्या होगा, बस उनमें कंफ्यूज होकर रह जाओगे। तीसरा पॉइंट ये क्लियर हो गया। अब चौथा पॉइंट, सबसे मेन बात ये आती है कि हम करंट अफेयर्स के लिए क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़, आप डेली करंट अफेयर्स करो। डेली 15 से 20 न्यूज़ कवर करो। सेकेंड चीज़, केवल एक सोर्स पर डिपेंडेंसी रखो, केवल एक सोर्स को करो। तीसरी चीज़, वीडियो लेक्चर्स डेफिनेटली देखो, बट जब आपको लगे कि एक टाइम के बाद अब आपको वीडियो लेक्चर्स देखने की जरूरत नहीं, फिर आप पीडीएफ से करो बढ़िया। चौथी चीज़, आप क्विजेस लगाओ डेली, बढ़िया से क्विज लगाओ, क्योंकि जितना ज़्यादा आप क्विज लगाओगे उतना ज़्यादा आप चीज़ों को रिटेन कर पाओगे। ठीक है। इसी के साथ काफ़ी लोगों का ये सवाल होता है कि भैया मंथली पीडीएफ अच्छी होती है फिर वीकली पीडीएफ? मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको वीकली पीडीएफ पे जाना चाहिए, आपको मंथली पीडीएफ नहीं करनी चाहिए। रीज़न, मंथली पीडीएफ बहुत हेक्टिक हो जाती है, बहुत बल्कि हो जाती है और उसको करते करते एज अ एस्पिरेंट, एज अ लेजी एस्पिरेंट या फिर आप जो भी कह लो, आप इरिटेट हो जाते हो। अगर आप वीकली पीडीएफ उठाते हो तो वो 3 से 4 पीडीएफ होंगी आपकी और आप प्रॉपर अच्छे से रिवाइज कर पाओगे। बाकी यार ये डिपेंड करता है आपके माइंडसेट के ऊपर। क्या पता आपको मंथली पीडीएफ से लगे कि यार एक पीडीएफ में सारा कर ले जाऊंगा, आप वैसे भी हो सकते हो, तो आप वैसे भी कर सकते हो। बट अगर मेरा ओपिनियन लोगे तो मैं आपको बोलूंगा कि आपको वीकली पीडीएफ ही करनी चाहिए, आपको मंथली पीडीएफ पे नहीं जाना चाहिए। अब इसी के साथ एक पॉइंट और आता है इसमें कि भैया करंट अफेयर्स हमें कितने मंथ्स के करने चाहिए। तो देखो यार, एकदम क्लियर ओपिनियन दूंगा मैं आपको कि अगर आप एसबीआई और आईबीपीएस टारगेट कर रहे हो तो आपका जो होना चाहिए वो 4 से 5, 4 to 5 इनफ है। और आईबीपीएस टारगेट कर रहे हो तो 6 से 7 बस। इससे ज़्यादा अगर आप करोगे तो दिक्कत ये नहीं है कि आप कर नहीं पाओगे, आप कर ले जाओगे लेकिन आपको याद ही नहीं रहेगा कि आपने लास्ट करा क्या था। रीज़न ये है, देखो हमेशा याद रखो कि जिस मंथ में आपका मेंस है ना, वो मंथ और उससे पहले के 3 मंथ सबसे ज़्यादा क्रूशियल होते हैं, सबसे ज़्यादा। उनको आप जितना ज़्यादा रिवाइज करोगे, जितना ज़्यादा रिवाइज करोगे केवल सिंगल सोर्स को लेके, आप उतना अच्छा स्कोर कर पाओगे। एक चीज़ हमेशा याद रखना, जिस दिन आप जीए स्टार्ट करने बैठ रहे हो उस दिन अपने दिमाग में ये चीज़ बिठा लेना कि जीए से मुझे केवल और केवल एक पर्टिकुलर अमाउंट में नंबर्स चाहिए बस। अगर आपने ये सोचा कि मैं जीए में 50 आउट ऑफ 50 कर ले जाऊंगा या फिर मैं अच्छे मार्क्स निकाल ले जाऊंगा, तो वहीं पे आप गेम हार चुके हो। रीजन क्या है? रीजन ये है क्योंकि आपको नहीं पता, अनप्रिडिक्टेबल है भाई ये। आपने देखा भी होगा कि काफी सारे एग्जाम्स ऐसे होते हैं जिसमें टीचर्स भी खुद परेशान हो जाते हैं कि यार ये क्या आ गया। रीजन क्या है? क्योंकि भाई ये भंडार है, ये एक तरीके से समुद्र है, इसमें आप खो जाओगे। जब आपको अच्छे से दिख रहा है कि मैं क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश यहाँ से
गारंटी के साथ इतने मार्क्स निकाल सकता हूँ, तो तुम उसमें ज़्यादा प्रैक्टिस करो। जीए एज अ सब्जेक्ट एक पर्टिकुलर अमाउंट में ही करो। आप समझ लो कि मुझे इतना पढ़ना है, मुझे इतने मार्क्स चाहिए, इनफ। अगर इससे ज़्यादा आप उसमें घुस रहे हो तो इसका मतलब ये है कि फिर चीज़ें आप खराब कर रहे हो। ये था एज अ बिगनर। अगर आप ये स्टार्ट कर रहे हो तो आपको किस तरीके से स्टार्ट करना चाहिए, कुछ रियलिटीज़, कुछ फैक्ट्स जो आपको हमेशा ध्यान रखने हैं। और इसी के साथ अगर आप ये चाहते हो कि एक स्ट्रैटेजी टाइप में लाई जाए कि भाई अगर एसबीआई और आईबीपीएस जो लोग टारगेट कर रहे हैं वो आज से क्या कर सकते हैं, तो हम उस बारे में बात करेंगे। क्योंकि क्या है यार, स्ट्रैटेजीज वगैरह पे ना मैं ज़्यादा रिलाई करता नहीं हूँ, और मैं वो इसलिए भी नहीं लेके आता। रीज़न ये है कि वो बहुत ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्ट करती है और कंट्रोवर्शियल हो जाती है। तो अगर तुम्हारे कमेंट्स आते हैं कि हाँ भैया आपको लेके आनी चाहिए, और आपके जो भी पर्सनल कमेंट्स है, जो भी आपको फील होता है जीए को लेकर, या फिर जितने मैंने पॉइंट्स बताए हैं उसमें आपको कोई चीज़ और पूछनी है, कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताना। जिससे क्या है कि मुझे एक आइडिया लगेगा कि मुझे हाँ इस बारे में बात करनी चाहिए। और सिंपल सी बात है, अगर आपको स्ट्रैटेजी चाहिए तो उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा, तभी उस बारे में हम लोग बात करेंगे। इसी के साथ ये चीज़ ध्यान रखना कि स्मार्ट कीडा पे अभी ऑफर चल रहा है, तो फटाफट से उसको ग्रैब कर लो, 25% ऑफ मिल जाएगा। कूपन कोड फीस 25 है। और अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो और मेहनत करते रहो। ईश्वर में विश्वास रखो, सबका हो जाएगा।